हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो फाइनली आप लोग जिसका वेट कर रहे थे तो वो चीज़ मतलब वो टाइम आ चुका है। एक तरीके से गेट 2022 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने अब तक रिजल्ट चेक कर लिए होंगे, नहीं भी अभी चेक करे होंगे तो मैं आपको वीडियो में बता भी दूंगा कि कैसे चेक करना है। प्लस डिस्कशन भी कर लेंगे कि कौन सा कॉलेज कितनी रैंक पे मिल सकता है। ठीक है, तो लाइक इट विल बी लाइक मोस्टली जो ऑल ब्रांचेस के लिए रहेगा। लाइक मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब के जो पिछली साल की कट ऑफ है 2021 की, 2020 की, IITs प्लस IIITs प्लस NITs, उन सब की जो लिंक्स हैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, ताकि आप अपनी वो कट ऑफ देख सकते हैं उसमें। ठीक है, एंड कुछ और भी डिस्कस करने वाला हूँ। लाइक फॉर CSE के लिए मैं कुछ कुछ कॉलेज का मैं लिख के लेके आया हूँ, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। IITs का भी एंड IIIT NITs का भी। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाइक फाइनली आपने जितना भी मेहनत करी थी लास्ट 1 ईयर और मे बी लास्ट 6-7 मंथ से, जब भी आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, उसका फाइनली रिजल्ट आ चुका है। एंड इसके में भी दो पहलू हो सकते हैं। मे बी काफ़ी अच्छा आया, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था, मे बी अंडर 1000 रैंक आ गया, एंड मे बी हो सकता है कि ग्रेटर देन 1000 भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं, मतलब आपको होप नहीं खोना है अभी भी, बिकॉज आपको सबसे पहले तो अभी काउंसलिंग का टाइम, काउंसलिंग होगी। लाइक NIT एंड IIITs की जो काउंसलिंग होती है, मोस्टली IIITs की ये होती है काउंसलिंग CCMT के थ्रू, CCMT 2022। ये अप्रॉक्सीमेटली लाइक अप्रैल और मई में इसका पता चल जाएगा कि CCMT की डेट्स कब आएंगी। ठीक है, एंड फर्दर फॉर IITs के लिए जो काउंसलिंग होती है, वो उसमें एक पार्ट होता है हमारा। सबसे पहले तो हमें कोप एक होता है, कोप कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, तो इसमें रजिस्टर करना पड़ता है। एंड ये जो वेबसाइट है आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 21 तक लाइव हो जाएगी, तो इस पर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड देन इस पर रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। एंड इस रजिस्ट्रेशन नंबर का आप यूज़ करके डिफरेंट IITs, आपको जो जिस IITs में अप्लाई करना है, लेट्स सपोज आपने सोचा है कि आपको 4 IITs में अप्लाई करना है, जैसे IIIT दिल्ली, देन बॉम्बे, देन कानपुर एंड देन लेट्स सपोज गुवाहाटी। ठीक है, तो आपको इन चारों IITs की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, MTech की एडमिशन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा इन चारों की। एंड यहाँ पे इनका जो प्रोसीजर है ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा। एंड ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको काम आएगा। लाइक ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको हर जगह डालना पड़ेगा, IIT दिल्ली की वेबसाइट पे भी, IIT बॉम्बे की वेबसाइट पे भी, कानपुर या खड़गपुर जो भी हमने लिया था उसकी वेबसाइट पे भी, एंड IIT गुवाहाटी की वेबसाइट पे भी। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये मस्ट है। एंड जितने और ये जो IITs हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, लाइक टोटल 22 IITs हैं, 22 IITs हैं, प्लस एक 1 IIC बैंगलोर है। ठीक है, तो IIC बैंगलोर तो टॉप मोस्ट रहता ही है। एंड जितनी भी बाकी IITs बची वो सब इसमें आती है। तो कोप की जो तो एक तरीके से IITs में अगर हमें एडमिशन लेना हो तो सबसे पहले तो हमें कोप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कोप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इन इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग टू डिफरेंट IITs। ठीक है, एंड ये जो जब आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे डिफरेंट IITs में, लाइक फिर हर एक IITs का अपना डिफरेंट प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो प्रोसीजर फॉलो होगा। देन उस प्रोसीजर फॉलो होने के बाद लाइक मोस्ट प्रोबेबली मई तक वो सारे मिड मई तक वो सारे प्रोसीजर सारे फॉलो हो जाते हैं। लाइक अगर किसी को इंटरव्यू लेना हो तो इंटरव्यू हो जाता है, टेस्ट लेना हो टेस्ट भी ले लेते हैं वो IITs। ठीक है, देन उसके बाद कॉप के पोर्टल पे ही यहाँ पे फिर आपके पास ऑफर्स आते हैं। लाइक मैंने लास्ट वीडियो में कॉप के ऊपर पूरा अच्छे से समझा दिया था कि इस पर ऑफर्स कैसे आएंगे, ऑफर्स की डेट्स क्या है, एंड फर्दर जितनी भी इंफॉर्मेशन है कॉप के रिलेटेड। कॉप में 3 ऑप्शन होते हैं, रिटर्न एंड वेट का, रिजेक्ट एंड वेट का, एंड एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। तो ये सारे ऑप्शन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी। तो इसी पे सारे ऑफर्स आते हैं IITs के, राउंड 1 राउंड 2, लाइक जितने भी राउंड्स होंगे, देन एडिशनल स्पेशल राउंड्स होंगे, उन सबकी भी डिटेल सब कॉप पे ही आएगी। ठीक है, तो आपको कॉप पे रजिस्टर करना मस्ट है अगर आपको IITs में एडमिशन चाहिए। एंड फॉर NIT एंड IIITs इसी से मैं 2022 की वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ कॉप की जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। जैसे आप यहाँ पे आएंगे यूट्यूब, यहाँ पे सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखा देगा। एंड दिस इज द वीडियो, कॉप 22 MTech एडमिशन इन 2022 IITs फॉर ऑल ब्रांचेस। ये वाली आप वीडियो देख सकते हैं, थोड़ी बड़ी है बट मैंने कोशिश करी कि जितना भी कोप के बारे में है वो अच्छे से बता सकूँ, हर एक ऑप्शन
जो आपके पास होगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज का रिटेन एंड वेट का, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वो सारी इन डिटेल बताई गई है, तो वो आके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बाकी अपने मेन उस पर चलते हैं एंड रिजल्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। लाइक इस बार का आप रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी पिछले साल के अकॉर्डिंग जैसा नहीं है। जैसे लास्ट टाइम क्या था, लाइक अगर मेरा एक दोस्त था, उसके 40.33 मार्क्स थे, 40.33 मार्क्स से उसकी रैंक जो आ रही थी लास्ट टाइम 3700 अप्रॉक्स कुछ आ रही थी। एंड यू कैन सी लाइक इस टाइम 40 मार्क्स पे आपकी सिर्फ 2000 रैंक आ रही है, मतलब ये काफ़ी इंप्रूवमेंट है ज़्यादा, मतलब 40 मार्क्स पे आपकी 2000 रैंक आ रही है एंड 38 मार्क्स पे 26,119। लाइक ये कुछ रैंक है जो मुझे आइडिया कुछ पता चला है अपने दोस्तों से बात करके। सो लाइक मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, लाइक 47 मार्क्स पे 1012। एंड लास्ट टाइम मेरा ही एक दोस्त था एंड जो भी NIT ट्रिची में पढ़ रहा है, उसके 48 नंबर से एंड अप्रॉक्सीमेटली 1400 रैंक थी। एंड 1400 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 मार्क्स पे ही 1000 रैंक के अप्रॉक्स आपकी रैंक आ रही है। ये सारी रैंक्स हैं एंड ये वाले जो इधर लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारे मार्क्स हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही 53.66 पे 444 रैंक है, 56.67 में 275 रैंक है, then 62.67 पे 82 एंड 67.33 पे 25। लाइक एंड मोस्ट प्रोबेबली लाइक जिसकी फर्स्ट रैंक आई है दैट इज़ अभिषेक गर्ग या, एंड उसको मैं जानता हूँ, बट उसके मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 80 की लाइन में ही आए हैं, ठीक है। वो भी सुबह पता चल जाएगा लाइक कितने उसके नंबर एग्जैक्टली कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए और एक बार देख लेते हैं जो कट ऑफ्स वगैरह हैं। तो क्या सबसे पहले तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर गेट के थ्रू एडमिशन लेता है एंड इसमें CSE के जो लास्ट टाइम कट ऑफ थी, 3 राउंड्स होते हैं इसमें, ये 650 तक गया था एंड ECE के लिए 620 भी गया था। ट्रिपल आईटी बैंगलोर पे भी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। दैन ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में IT के लिए 573 जो लास्ट कट ऑफ, ये जो इसके नीचे लाइक यहाँ से जो कट ऑफ्स हैं ये स्पेशल राउंड 1 की है, फॉर 2021 एंड लास्ट टाइम 3 स्पेशल राउंड हुए थे, बट जो सेकंड एंड थर्ड स्पेशल राउंड था उसमें जो रैंक्स थी काफ़ी डिफर कर रही थी, तो इनके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा सेकंड एंड थर्ड के आपको। बट जनरली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पेशल राउंड 1 के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में 573 IT का स्कोर था एंड 459 ECE के लिए था। देन NIT वारंगल में ये स्कोर के हिसाब से है, रैंक के हिसाब से नहीं है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम द बेसिस ऑफ स्कोर। एंड NIT ट्रिची में मल्टीपल कोर्सेज हैं, लाइक डेटा एनालिटिक्स के लिए 634 था जो गेट स्कोर था एंड फॉर CSE इट इज़ 713 एंड फॉर NIT Calicut it is 608 and this course is like CSE with information security IS। देन NIT इलाहाबाद के लिए जो CSE की कट ऑफ थी वो 602। देन NIT इलाहाबाद में ही अलग कोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कोर्स है वो 573 एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स है उसके लिए 571। एंड देन NIT राउरकेला, ये भी लाइक टॉप 5 NITs में आता है, लाइक इसमें SC के लिए 580 था कट ऑफ एंड फॉर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इट इज़ 554 एंड टिल राउंड 2 तक मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो इसमें टिल राउंड तक 646 तक गेट स्कोर गया था, ठीक है। एंड देन NIT दुर्गापुर भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप लाइक प्रेफर कर सकते हैं। एंड लाइक CSE के लिए इसकी जो मुझे रैंक मिली 484 है, काफ़ी कम गई है, बट आई थिंक मतलब हाँ यही थी फाइनली। एंड NIT जयपुर में CSE के लिए 558 रैंक स्कोर गया था एंड CSIS लाइक कंप्यूटर साइंस विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इसके लिए 559 गया था, ओके। अब थोड़ा IITs का भी देख लेते हैं। एंड सबसे पहले हाँ रिजल्ट तो बताना भूल गया, लाइक जो रिजल्ट इसके ऊपर आपकी और इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक आपके पापा का नाम, आपका नाम, आपकी फ़ोटो वगैरह वो सब चीज़ें। एंड यहाँ पे पेपर का कौन से पेपर क्वालिफाई किया गया एंड मार्क्स आउट ऑफ 100। लाइक अभी ये 0.0 दिखा रहा है, आई थिंक ये एक ग्लिच है क्योंकि 11:30 पे इन्होंने रिजल्ट निकाला है, 11:30 के राउंड रिजल्ट निकाला है 11:30 PM पे। सो मे बी कुछ ग्लिच हो सकता है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, बट आपको आपके एग्जैक्ट नंबर ऑलरेडी आइडिया लग गया होगा बिकॉज आंसर की ऑफिशियल आ चुकी है एंड आपने अपने कुछ प्रेडिक्टर्स के ऊपर ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे, लाइक अनअकैडमी का, मेडीजी का, गिडो फ्लो का, उस पर, ठीक है। एंड ये ग्लिच है कि ये भी ठीक हो जाएगा। एंड इस बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी फॉर CSE पेपर के लिए 25 गई है
and for OBC, NC and for EWS is 22.5 and for SC, ST, PWD it is 16.6. like last time I think 26.1 थी and this time 25 थी, मतलब कट ऑफ डिक्रीज हुई है. सो इट मीन्स पेपर वॉज अ बिट हार्ड. ओके, एंड जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एंड उसकी रैंक ऑल इंडिया रैंक इन दिस पेपर इज 275. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड गेट स्कोर इज 767. ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं द मार्क्स प्रोवाइडेड एयर फॉर इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन. ये इन्फॉर्मेशन हमारा इंपॉर्टेंट है. द ऑफिशियल गेट 2022 स्कोर कार्ड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द गेट 2022 एप्लीकेशन पोर्टल बिटवीन मार्च 2022 एंड जून 30, मतलब 22 मार्च से लेकर 30 जून तक ही आप जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं. यानी डाउनलोड के लिए कब मिल जाएगा, मैं 22 मार्च को मिल जाएगा. ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपसे सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप अपना गेट स्कोर डाउनलोड करके रख लीजिए, उसके मल्टीपल प्रिंटआउट्स भी निकाल के रख लीजिए, बिकॉज हर जगह आपको एडमिशन के लिए वो प्रिंटआउट्स वगैरह काम आएंगे. एंड इसकी लाइक गेट स्कोर करके मल्टीपल कॉपीज भी जनरेट कर लीजिए. लाइक किसी को मेल भेज दीजिए, किसी को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, अपने आप को भेज दीजिए एक तरीके से. तो प्लस इसकी मतलब ये इंपॉर्टेंट है गेट स्कोर कार्ड, इसे आपको संभाल के रखना है एक तरीके से, काइंड ऑफ आधार कार्ड के जैसे. ठीक है, and from July 1, 2022 to March 31, 2025, the GATE 2022 scorecard will be downloaded from GATE 2022 application portal by paying a fee of INR 500. like अगर आपने इससे पहले डाउनलोड नहीं करा अब या मे बी आपसे लॉस्ट हो गया कहीं, अगर आपको फिर से चाहिए इस डेट के बीच में 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2025 तक, तो आपको 500 रुपीज़ फ़ी पे करनी पड़ेगी इस गेट स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए. एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 द गेट 2022 स्कोर कार्ड विल नॉट बी अवेलेबल. इस डेट के बाद आपका गेट स्कोर कार्ड अवेलेबल ही नहीं होगा. ये डेट ही क्यों करी, बिकॉज जो हमारा गेट का स्कोर है वो 3 ईयर से पहले रहता है, इसलिए 2025 तक चलेगा वो. ठीक है, एंड द गेट 2022 स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मार्क्स मोर देन और इक्वल टू द क्वालिफाइंग मार्क्स मैंशनड फॉर द SC, ST, PWD कैटेगरी ऑफ द पेपर. ऑल अदर कैंडिडेट्स विल नॉट गेट एनी स्कोर कार्ड ऑफ GATE 2022. लाइक अगर आपने जो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है ये क्वालिफाई ही नहीं करा है तो आपको गेट स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड फॉर द पेपर CE एंड ME लाइक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वालिफाइंग मार्क्स एंड स्कोर आर बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स, क्योंकि इनकी मल्टीपल सेट्स आए थे, लाइक 2 सेट्स आए थे आई थिंक, तो इसलिए उन 2 सेट्स में मे भी हो सकता है एक ईजी हो और एक थोड़ा मुश्किल हो, तो वो मार्क्स उन्होंने नॉर्मलाइज करे हुए हैं. ठीक है, अब चलते हैं लाइक IITs का देख लेते हैं. IITs का जो मुझे लास्ट ईयर का डेटा मिला, दिस वन इज लाइक फॉर 2021 का था IIT बॉम्बे का. लास्ट रैंक फॉर CSE इट वॉज 876 एंड फॉर CSE इन 2020 830 था. ठीक है, एंड फॉर IIC बैंगलोर जो लास्ट ईयर एडमिशन था 2020 के लिए वो 884 था CSE के लिए. एंड IIT कानपुर के लिए इट वॉज लाइक 750 फॉर CSE इन 2020 एंड 755 इन CSE इन 2019. लाइक आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, एंड देन IIT खड़गपुर के लिए 781 था CSE का 2020 में. एंड IIT मद्रास का 2021 में 816 था फॉर CSE. IIT रुड़की का 2020 के लिए 785 CSE. एंड IIT दिल्ली में 2 तरीके के एडमिशन जो थे उसके अलग अलग कट ऑफ्स हैं. लाइक डायरेक्ट एडमिशन जो था 2020 में वो 900 था CSE के लिए एंड 800 था विद इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वो 800 था CSE के लिए. ठीक है, एंड अभी मैं और भी ब्रांचेस का भी आपको बता देता हूँ कि आपको और भी ब्रांचेस का कहाँ मिलेगा. एंड इन सब IITs का लाइक अपना अलग अलग पैटर्न होता है. लाइक गेट का स्कोर लेते हैं प्लस फिर कुछ मे बी टेस्ट करा सकते हैं या फिर इंटरव्यूज़ वगैरह ले सकते हैं, तो वो आपको अभी कुछ मे बी विद इन अ वीक और 2 वीक्स में क्लियर हो जाएगा लाइक कि हर एक IIT का क्या अपना प्रोसीजर है. ठीक है, जब आप यहाँ पे अप्लाई करने जाएंगे, यहाँ पे हर एक IIT में जब अप्लाई करने जाएंगे तो आपको तब उस IIT का प्रोसीजर पता चल जाएगा. ठीक है, अब और भी ब्रांचेस का बता देता हूँ आपको और भी ब्रांचेस का कहाँ मिलेगा. एंड मैंने एक डॉक बना दिया है एंड उस डॉक में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया. लाइक इस डॉक का नाम है वीडियो लिंक्स प्लस गेट कट ऑफ. तो इसमें मैंने कुछ TTH की वीडियो लिंक्स भी डाल दिए हैं, अगर आपको ज़रूरी हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं. लाइक टॉपिक भी लिखा हुआ है किसके रिगार्डिंग है एंड वो सब वीडियोज़ भी हैं. प्लस TTH दिल्ली के ऊपर जो वीडियो है वो वाली ये है, देन TTH बैंगलोर के ऊपर एंड कॉप के ऊपर जो वीडियो है उसका लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, तो आप यहाँ पे आके भी देख सकते हैं. देन ISI कोलकाता का भी है जो विदाउट गेट एडमिशन कराता है, लाइक अपने अलग से पेपर होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं. ठीक है, फर्दर चलते हैं जो मेन पार्ट है. तो लाइक ये 2021 राउंड 1 का CCMT का कट ऑफ है. लाइक इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो न्यू टैब पे आपको ये ओपन हो जाएगा. लाइक 72 पेजेस की PDF है, सॉरी ये 10 पेजेस की PDF है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे फर्दर चीज़ें. ठीक है, एंड इसमें और भी जितने भी मुझे लिंक्स मिलेंगे रिलेटेड टू कट ऑफ्स वगैरह IITs की, NITs की, IITs की या और भी किसी अच्छे कॉलेजेस की, वो इस लिंक में अपडेट करता रहूँगा.
तो आप इसे काइंड ऑफ बुक मार्क कर लेना इस लिंक को एक तरीके से, ठीक है। एंड 2021 राउंड 2 का, देन 2021 का राउंड 3 मुझे नहीं मिल पाया था, तो अगर मुझे मिलेगा कहीं से तो मैं यहाँ पे वो अलग से डाल दूँगा। एंड 2021 में 3 स्पेशल राउंड्स हुए थे, तो उन स्पेशल राउंड्स की भी PDF यहाँ पर है, ठीक है। एंड देन 2021 के लिए 3 राउंड जो हुए थे एंड 2 स्पेशल राउंड हुए थे, तो उनकी PDFs यहाँ पर है। एंड IITs की जो है कट ऑफ्स वगैरह, वो भी यहाँ पे मैंने लगा दी है कुछ कुछ, ठीक है। एंड फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट जो है PDF वो ये है, लाइक ये एस अकेडमी ने बनाई थी, एंड लाइक दिस इज रियली हेल्पफुल। एंड इसका PDF का नाम देखेंगे तो क्या है, यूजफुल डेटा फॉर PSU एंड MTech एडमिशन 2020 कट ऑफ स्कोर्स बेस्ड ऑन गेट 19 एंड प्रीवियस ईयर। लाइक गेट 2020 के भी हैं, गेट 19 के भी हैं, तो इसमें भी आप काफ़ी अच्छे से आपको पता चल जाएगा, लाइक आइडिया पता चल जाएगा। लाइक 123 पेज की PDF है, इसका लिंक भी मैं अपलोड कर दूंगा उसी में डॉक के अंदर ही, तो आप देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे PSU की कट ऑफ है एंड IITs की आपको कट ऑफ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे सर्च करेंगे, लेट्स सपोज दिल्ली सर्च करते हैं, IIT दिल्ली, ये रहा IIT दिल्ली का, यहाँ पे सारी कट ऑफ आ गई। गेट कट ऑफ स्कोर फॉर एडमिशन फुल टाइम 2018 एंड 2019, तो यहाँ पे आके आप सब देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप मोस्टली कवर पार्ट हो गया है। इन सब के लिंक्स मैं इस डॉक के अंदर ऑलरेडी, लाइक इसका मेरे को अपडेट करना है डॉक के अंदर, बाकी और कुछ भी अगर मुझे न्यू मिलेगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इसमें आप देख सकते हैं लाइक BCB डॉक में, तो लाइक ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स के सारे ब्रांचेस के लिए हैं, तो अगर ब्रांचेस का भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये NIT भोपाल का है, उसका कंप्यूटर साइंस का भी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के भी हैं, सबकी कट ऑफ मोस्टली लिखी हुई है, तो आपका जो भी स्ट्रीम होगा मोस्टली इसमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का लाइक 72 पेजेस की PDF है, तो इसमें आपको अच्छे से आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो प्लीज़ अभी होप मत लूज़ कीजिए। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, लाइक IIIT हैदराबाद का है, IIIT हैदराबाद का है, उसका PGW 22 एग्ज़ाम है, एंड उसके लिंक्स मैंने आपको डॉक में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। देन ISI कोलकाता का है, देन IIIT दिल्ली भी विदाउट गेट एडमिशन लेती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं उसको फिल करने का। लाइक ये मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में आएगा, तो उसके मैं रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पे पता चल जाए, ठीक है। देन बिट्स का भी होता है, बिट्स का पेपर काफ़ी लेट होता है, वो अप्रैल में इसका फॉर्म आता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली पेपर जो होता है वो जून में होता है। तो लाइक जब बिट्स की इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको मैं बता दूंगा। एंड अगर गवर्नमेंट में आपको देखना हो तो बार का ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि इसका फॉर्म आ चुका है, एंड आपने ऑलरेडी फिल कर चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली अब तक, एंड HL का भी, ठीक है। अब इन 2 PSU का फॉर्म आया है, बाकी और भी आएंगे तो वो भी अपडेट कर दूँगा। सो आई होप लाइक ऑलरेडी सब कुछ कवर हो चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आपका कोई भी कमेंट हो प्लीज़, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं सारी क्वेरीज मोस्टली आंसर करता हूँ, मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट ऑल।